यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस बाइबल स्टडी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. And for this Bible study, let us turn to the Gospel according to St. Mark, chapter 5, verses 37 to 43. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 37 से 43 वचन तक हम देखेंगे। तो हम ऐसे पढ़ते हैं। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। Jesus came to the house of the ruler of the synagogue. और यीशु मसीह जो है वो आराधनालय के सरदार के घर में गया। Jesus permitted no one to follow him except Peter, James, and John. और यीशु मसीह ने किसी को भी उस घर में प्रवेश नहीं करने दिया सिवाय पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़। These three are considered the inner circle of Jesus' disciples. और ये जो तीन है, इसे जो यीशु मसीह के जो चेले थे उसमें भी सबसे अंदर वाले जो घेरे में आते थे उनको माना जाता है कि ये तीन थे। Jesus said to them, the child is not dead, but sleeping. और यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, ये जो बच्ची है वो मरी नहीं है बल्कि सो रही है। Jesus was not out of touch with reality when he said this because he knew a spiritual reality that was more certain and powerful than death itself. और ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह उस सच्चाई को नहीं जानते थे, पर यीशु मसीह ये जानते थे कि जो जो आत्मिक जो क्षेत्र है वो ज्यादा ताकतवर है, मृत्यु से भी ताकतवर है। इसीलिए उन्होंने ये बात को कहा। In that day, it was customary to hire professional mourners to add to the atmosphere of grief and pain at a funeral. और उस समय में एक ऐसी प्रथा होती थी कि जो जब जिसके घर में कोई मृत्यु होती थी वहां पे वो लोग पैसे देकर कुछ लोगों को जो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं उनको बुलाया जाता था, जो वहां पे शोक करते हैं, रोते हैं और उस दर्द को वो बांटते हैं। But the professional mourners only grieved superficially. और लेकिन वो जो 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 उनको पैसे देके जिनको लाया जाता है कि वहां दुख करने के लिए, वो केवल सिर्फ ऐसे दुख को जो वो झूठे दुख को दिखाते हैं। The synagogue ruler hired a large number of professional mourners. और वो जो सरदार था आराधनालय का, उसने बहुत बड़ी संख्या में ऐसे जो व्यवसाय जो पैसे देकर जिनको रोने के लिए बुलाया जाता है उनकी भीड़ को उसने बुलाया था। Jesus drove them out so that they would not discourage the faith of Jairus. और यीशु मसीह ने उन सबको बाहर निकाल दिया, क्योंकि यीशु नहीं चाहते थे कि वो जायर की विश्वास को वो कम कर दे। Jesus spoke to the dead girl as if she were alive, and he did this because he was God. और यीशु मसीह उस मरी हुई लड़की से ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे मानो कि वो जिंदा है, और उसने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो परमेश्वर है। Romans chapter 4 verse 17 says that God gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. और रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय उसके 17 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और मरे हुओं को जिलाया है, और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। Jesus spoke to this girl with the power of God, and she was raised from the dead. और यीशु मसीह ने उस लड़की से ऐसे उस खुदा की ताकत के साथ उसने बात किया, और वो मरी हुई लड़की जो थी वो जिंदा हो गई।
May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे, आमीन।